नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हवाई दुर्घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की, एक ऐसी त्रासदी जिसके कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। इस हादसे की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 260। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे 260 जिंदगियां थीं, 260 परिवार थे और अनगिनत सपने थे जो उस दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, यानी कुल मिला के 242 लोग। अब बात करते हैं उस उड़ान के आखिरी सबसे भयानक पलों की, जब सब कुछ गलत हो गया। सोचिए, फ्लाइट ने अभी अभी टेक ऑफ किया है, मुश्किल से कुछ ही पल हुए हैं और अचानक विमान की सारी पावर चली जाती है। मतलब दोनों के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाते हैं और वो बस तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलटों के पास कुछ करने का मौका ही नहीं था। वो अनकंट्रोल्ड विमान सीधा एयरपोर्ट के पास एक बिल्डिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक भयानक आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। सवाल ये है कि एक इतना मॉडर्न और एडवांस्ड विमान, एक ड्रीम लाइनर, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब जांच शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बहुत ही खास चीज की तरफ इशारा किया। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि दोनों इंजनों ने लगभग एक ही वक्त पर थ्रस्ट खो दिया था। मतलब एक साथ पावर देना बंद कर दिया था। ये किसी भी पायलट के लिए सबसे बुरा सपना होता है। यहाँ पर फ्यूल कंट्रोल स्विच को समझना बहुत जरूरी है। इसे आप इंजन तक पेट्रोल या डीजल पहुंचाने वाले एक नल की तरह समझ सकते हैं। जांच में यही सामने आया कि ये स्विच किसी तरह रन यानी चालू पोजीशन से कट ऑफ यानी बंद पोजीशन में आ गए थे, जिससे इंजनों को फ्यूल मिलना ही बंद हो गया। और यहीं आकर मामला अटक जाता है। यही वो सवाल है जो सबसे बड़ा है। क्या ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई खराबी जिसकी वजह से स्विच खुद ब खुद बंद हो गए, या फिर ये एक ह्यूमन एरर था, किसी की गलती? पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन असल में इसी एक सवाल के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना जरा भी आसान नहीं था। अब देखते हैं कि इस हादसे की जांच में क्या-क्या मुश्किलें और विवाद सामने आए। देखिए, हादसे को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आखिरी वजह क्या थी, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल फैसला नहीं आया है। जांच को लेकर गोपनीयता के आरोप भी लगे हैं और एविएशन एक्सपर्ट्स के बीच भी इस पर अलग-अलग राय है। और इन सब के बीच पीड़ितों के परिवार हैं, जो आज भी बस एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, सच। चलिए अब टेक्निकल बातों से थोड़ा हटकर इस त्रासदी के मानवीय पहलू पर ध्यान देते हैं, उन लोगों पर जिनकी दुनिया इस हादसे ने हमेशा के लिए बदल दी। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान चली गई। 241 कहानियां, 241 परिवार, 241 जिंदगियां जो बस एक पल में खत्म हो गईं। लेकिन इस पूरी तबाही और अंधेरे के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक यात्री इस भयानक क्रैश में जिंदा बच गया, 242 में से सिर्फ एक। और ये त्रासदी सिर्फ विमान में सवार लोगों तक ही सीमित नहीं थी। वो प्लेन जिस बिल्डिंग पर गिरा था, वहां जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी इस हादसे में जान चली गई। आज 6 महीने बाद भी पीड़ितों के परिवार उस नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एयर इंडिया और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया गया है, लेकिन उनके लिए असली सुकून, असली क्लोजर तो जवाबों में है, जो अब तक नहीं मिले। तो इस हादसे का एविएशन की दुनिया में क्या असर पड़ा? ये सिर्फ एक और दुर्घटना नहीं थी, ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। ये हादसा हमेशा 2 बड़ी वजहों से याद रखा जाएगा। एक, ये भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे जानलेवा प्लेन क्रैश में से एक है, और दूसरा, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला ऐसा हादसा था जिसमें किसी की जान गई हो। इसने इस बेहद एडवांस्ड प्लेन की सेफ्टी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी जांच, वो सच ढूंढने की जरूरत और उन परिवारों की भावनाओं जिन्हें सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकती है?
शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि इस हादसे की वजह को ढूंढना।